देखिए, कहीं किसी घर में कोई अनयूजुअल चीज़ें होने लगती हैं, अननेसेसरली रोग ने पकड़ लिया घर को और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अच्छा खासा काम चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक लग गया। कहीं कोई काम लग रहा है कि हो गया और पता चला कि उसमें अननेसेसरली डिले हो रहे हैं। तो एक शक जाता है कि कहीं किसी ने कोई बंधन तो नहीं कर दिया, क्योंकि जो 3 दिन 4 दिन पहले जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो बरकत थी, वो ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक हो गई। जनरली ऐसा होता नहीं। तो एक डाउट मन में ये जाता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कोई टोना है, कोई टोटका है, कोई विच क्राफ्ट है, कोई काला जादू है, भूत प्रेत का साया है। तो इसकी पहचान करने के लिए भी टूल्स होने चाहिए, और हैं भी। इस टाइप के बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो ये ट्रेस करते हैं। एक शाब्र मंत्र भी है। इस शाब्र मंत्र से आपको पता चल जाएगा कि कहीं कोई ये सब जो हो रही हैं, जो व्यवधान आ रहे हैं, जो अटक हो रही है, जो बंधन हो गया, जो प्रोग्रेस नहीं हो रही, जो बीमारियों ने घर पकड़ लिया, तो वो शाब्र मंत्र आपको आभास देने लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें अनयूजुअल हैं। और अगर फिर देखिए, डॉक्टर की मेडिसिन की तरह है। अगर कोई डिज़ीज़ डायग्नोस हो जाए तो इसका इलाज सरलता से हो सकता है, और कोई डिज़ीज़ डायग्नोस ही नहीं हो रही और एक अननेसेसरली मेडिसिन लिए चले जा रहे हैं, तो मेडिसिन आपको पता है कि नुकसान भी कर सकती है। तो एक शाब्र मंत्र उत्तम नारायण पांडे जी बता रहे हैं, मगर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि लक्षण क्या होते हैं। जो फिज़िकल अपीयरेंसेस हैं, जो आपको आभास हो जाता है। बाकी तो ये चीज़ें अदृष्ट हैं, विजुअलाइज्ड नहीं हैं ये चीज़ें। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो पता चल जाता है घर में कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए, सबसे पहला तो जो लक्षण यही कि घर में असामान्य बातों में बीमारी हो रही है, रोग पनप रहे हैं, दवा ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर्स बदल दिए। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति इफ़ेक्टेड होता है, हर समय बेचैन, आँखों की जो पलकें हैं यार हमेशा भारी भारी रहेंगी, रेस्टलेसनेस, कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ ना कुछ अनयूजुअल चीज़ उसके मन में हावी है, ब्रेन में उसके बहुत हेडेक हो रहा है, एक सर में दर्द बना हुआ है, जी मिचलाएगा, स्पिट करने का मन करेगा, बार बार थूकेगा वो। अगर बार बार थूकता है तो समझिए कहीं ना कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हैं। और अगर फिर ये इसकी क्लाइमेक्स क्या है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तो अपेरेंटली फिर दिखाई देने लगता है। अपेरेंटली दिखाई देने का मतलब कि घर में बहुत सारी चीज़ें शिट दिखाई देने लगती है, कपड़े फटने लगते हैं, आग लग गई, चीज़ें डिस्टर्ब होने लगी, घर से चीज़ें गायब होने लगी। ऐसे भी बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं। तो वो तो अपेरेंटली दिखाई दे रहा है। और ये जो सिम्टम, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि रेस्टलेसनेस, आँखों के भारीपन, हर वक्त लगेगा कि उम्मीदापन, एक नींद की अवस्था, आलस रहेगा, काहलीपन रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी बनी रहेगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो बताते हैं कि कहीं ना कुछ चीज़ें अनयूजुअल। और फिर घर में एक अजीब सी दुर्गंध, वो एक आभास होने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए तो बहुत सारे शाब्र मंत्र दिए हुए हैं, मगर इस चीज़ का आभास होने के लिए पहली बार एक ऐसा शाब्र मंत्र दे रहे हैं जो आपको आभास करा देगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें अनयूजुअल हैं। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी हमने मिलके पूरी प्लेलिस्ट बना दी है शाब्र मंत्र की। 50 शाब्र मंत्र आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ से आप देखें और लाभ उठाएं। पीछे जो हमारे वीडियोस चलते रहते हैं, ये मोस्टली मेरे अपने शूट करे हुए या pixabay.com से मैं लेता हूँ। ये इसलिए दे देता हूँ ताकि हम फेस कैम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सुविधा नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, कैमरा नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ये एक वॉइस ओवर करके और पीछे जो वीडियोस चल रहे हैं ये आप देख लें ताकि नीरसता नहीं आए। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दें। रेगुलरली आपको गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के बहुत सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे चल रही शाब्र मंत्रों की श्रृंखला में
आज एक अत्यंत ज्वलंत विषय पर मैं चर्चा लेकर के उपस्थित हूं। विषय है किसी भी नकारात्मक शक्ति की पहचान कैसे करें। आप में से अधिकांश ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि उन पर उनके किसी ज्ञात अज्ञात शत्रु ने कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, अभिचार आदि कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाओं को कर दिया है या करवा दिया है। और बहुत बार ये सत्य भी होता है कि सामने लड़ने की बजाय कुछ इस प्रकार की क्रियाओं का सहारा लेकर के परेशान किया जाता है, और परेशान भी इस हद तक किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि इस समस्या से निकलें कैसे। लेकिन सदैव हमेशा ये मानना किसी भी समस्या को लेकर के कि मेरे शत्रु ने अभिचार कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी की श्रेणी में आता है। तो ये पहचानना कि जो मेरे जीवन में समस्या है वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, अभिचार किसी नकारात्मक शक्ति के कारण है, अथवा एक सामान्य जैसे ग्रह स्थितियां कभी सकारात्मक होती हैं कभी नकारात्मक होती हैं उनके कारण है, या हमारे किसी गलती के कारण है। मूल बात यहाँ ये है कि हमारी जो समस्या है उसकी हम पहचान कैसे करें कि ये जो परेशानी है ये किसी तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि के कारण है। देखें, सबसे अच्छा तो ये हो कि आप अपने जीवन में अपने इष्ट देव का सतत नाम जप करते रहें, जिससे आपकी सकारात्मकता इतनी अधिक हो कि सामने वाले की किसी प्रकार की ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग भी आप पर कोई विशेष रूप से प्रभावी न हो पाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं एक आज प्रयोग बता रहा हूं, इसको कीजिए। इससे आपको इस बात का आभास, अनुमान हो जाएगा कि ये जो समस्या है इसका कारण कोई नकारात्मक शक्ति है अथवा सामान्य रूप से ग्रह बाधा है या कोई ऐसे सामान्य परिस्थितियां हैं, समस्या है। अगर आपको इतनी बात स्पष्टता से पता चल जाती है तो निराकरण करना बहुत आसान होगा। एक उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति असामान्य हरकत कर रहा है। अगर आपको पता है कि ये असामान्य हरकत शुद्ध रूप से मानसिक बीमारी है तो आप किसी झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र की बजाय सीधे आप मानसिक रोग के विशेषज्ञ के पास जाइए, उसका इलाज कराइए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये जो असामान्य गतिविधियां हैं ये किसी मानसिक रोग के कारण नहीं, किसी भूत प्रेत तंत्र मंत्र के कारण है, तो आप फिर चाहे कितनी भी उसकी चिकित्सा कराएं वो स्थायी तौर पर लाभ नहीं करेगी, समय समय पे वो परेशान करती रहेगी। तो उन परिस्थितियों में आप आध्यात्मिक उपचारों का आश्रय लेंगे तो आपको लाभ होगा। करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने दैनिक जीवन में किसी भी कवच का पाठ शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके के प्रयोग करते हैं नकारात्मक शक्तियों की पहचान की, तो ये भी संभव है कि उस तरीके की नकारात्मक शक्ति अगर शक्तिशाली हुई तो वो आपको भी परेशान कर सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार के कवच का, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र है, चंडी कवच है, नारायण कवच है, दत्तात्रेय वज्र पंजर कवच है, किसी भी कवच का पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा का एक सरलतम रूप मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, वीडियो बहुत आसानी से उपलब्ध है। ये तो हुई सुरक्षा की बातें, लेकिन पहचान कैसे करें? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है किसी भी मंगलवार अथवा शनिवार, और अगर आसपास में कोई पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा तिथि पे। अगर कोई व्यक्ति रोगी है या कोई मकान आपको लगता है कि इस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया है तो उस मकान में, और अगर कोई रोगी है तो रोगी के सामने एक मिट्टी का कोई भी कोसानुमा यानी नया एक बर्तन ले लें, उसमें कुछ लौंग, एक दो जायफल और कपूर रख दें। शुद्ध रूप से गूगल मिल जाए तो गूगल भी रख दें और इसको जला दें। और जो शाबर मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इस शाबर मंत्र को थोड़ी मात्रा इसकी अधिक रखेंगे कपूर आदि की, ये कुछ देर तक 15 मिनट 10 मिनट तक जले। उस अग्नि पर एकाग्र होकर के आप इस शाबर मंत्र का जप करिए। अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो वहां कुछ ना कुछ असामान्य हरकत होने लगेगी, यानी या तो वो व्यक्ति अचानक से उग्र हो जाए या आपको इस प्रकार की कुछ अनुभूति होने लगे कि कोई आपके आसपास खड़ा है। कुछ ना कुछ ऐसी असामान्य गतिविधियां होने लगेंगी जिससे आपके इस शंका को या आपकी इस संभावना को बल प्राप्त हो जाएगा कि ये समस्या नकारात्मक शक्तियों के कारण है, और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और तदनुसार आप उपाय करेंगे, लाभ होगा।
चाहे किसी प्रकार का जलडुब्बा हो, छलावा हो, कलुआ हो, मसानी हो, भूत प्रेत हो, पिशाच हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी। देखिए, वैसे तो इस मंत्र को सिद्ध करने के भी प्रक्रम हैं, लेकिन वो थोड़े जटिल हैं और सार्वजनिक करना उचित भी नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर एक अनुमानित आभास आपको अवश्य हो जाएगा कि ऐसी समस्याएं हैं। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है, बजरंगी विनय हमारी, जो होए जादू टोना और पर मंत्र तंत्र, सब हो जाए प्रगट, तोड़ो सब आपनी गदा से, मूठ काटो मसान काटो, काटो जलथल की माया, भगत पुकारे बजरंग दौड़ता आया। आप इस मंत्र का लगातार जप करते रहें और बीच बीच में जब आपको ऐसी गतिविधियां नहीं भी हैं, तो कभी ग्रहण पड़ा है, कभी दीपावली की रात है, तो इसको 1 माला या 3 माला जप के बीच बीच में शक्तिशाली भी बनाते रहें, पुष्ट भी करते रहें। तो ये मंत्र अत्यंत तीव्रता से भी काम करता है। तो जब आप उस कपूर आदि की जो ये अग्नि है, इसके सम्मुख इसका जप करते हैं, तो वो पीड़ित व्यक्ति या तो असामान्य हो जाएगा या आपको गतिविधियों का कुछ अनुमान हो जाएगा। अगर कुछ भी असामान्य नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसी गतिविधि को 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन तक दोहरा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो सामान्य तौर पर प्रकट नहीं भी होती हैं, बहुत उग्र शक्तियां होती हैं। तो ऐसी स्थितियां कर लेती हैं। लेकिन अगर 3 या 5 दिनों में भी कोई असामान्य हरकत नहीं होती है, तो इसका मतलब कि ये जो समस्या है, ये किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या इस तरीके की नकारात्मक शक्ति की नहीं है। फिर या तो वह ग्रह आधारित है, अथवा वास्तु दोष आधारित है, या एक सामान्य मानसिक रोग हो सकता है। तो आप इस प्रकार से इसको बहुत आसानी से जान सकते हैं। आप इसको कीजिए, इसका लाभ लीजिए। अकारण छोटी छोटी बातों पे इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा कि अब किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो भी इसका प्रयोग करने लगे। स्थितियां विषम हो तभी इसका प्रयोग कीजिए। अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए, अपने शुभचिंतकों की समस्याओं का समाधान कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।